नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं वन वर्ड न्यूज। आज की हमारी खास पेशकश है महाशिवरात्रि को लेकर और इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम गौड़ मैम। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते। वन वर्ल्ड न्यूज़ के सभी दर्शकों का नमस्ते। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि पे अक्सर जो लोग हैं शिवलिंग पर बेलपत्र दूध चढ़ाते हैं, मतलब शिव जी का स्नान कराते हैं, तो इसका क्या महत्व है उस दिन? वैसे तो शिवलिंग पे दूध और जल हर रोज, बेलपत्र रोज भी चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवरात्रि के दिन एनर्जीज कुछ डिफरेंट ही रहती है। और क्योंकि वो एक जो मैग्नेटिक पुल होता है अर्थ का, वो मिनिमम हो जाता है उस दिन, और मिनिमम होके हमारा कनेक्शन जो है अर्थ से भगवान तक का बहुत जल्दी हो जाता है। और शिवलिंग अगर आपने नोटिस किया हो तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर की फॉर्म में होता है। और वैसे भी जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जब बैंग हुआ था तो उसमें से जो प्रकाश निकला था वो अनंत का प्रकाश था और वो शिवलिंग की फॉर्म में था। तो हमारा जो शिवलिंग फॉर्म्ड है ये बहुत बहुत रिसर्च के बाद बहुत साइंटिफिकली डन अप है। अब इसके ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से एक तो अगर कभी किसी को बुखार भी आ जाए ना और जल चढ़ाएं शिवलिंग पे तो बुखार उतर जाता है। अच्छा। तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से ठंडाहट आती है अपने अंदर, एक कूलनेस, एक कामनेस। और शिवलिंग के ऊपर जल भी ना धीरे धीरे धार से, इसीलिए वो सिंघी जो होती है कोन टाइप से जो होता है जिससे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, वो सिंघी से चढ़ाया जाता है क्योंकि उसके मुंह से बिल्कुल पतली सी धार निकलती है और वो धीरे धीरे निकल के शिवलिंग, और इसीलिए ऊपर जो जलाधारी रहती है उसके नीचे एक पत्ता, बेलपत्र या कोई पत्ता लगा देते हैं तो वो एक एक बूंद शिवलिंग के ऊपर हाँ बिल्कुल टपकता रहता है। तो वो भी इसीलिए है कि बिल्कुल धीरे 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 शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहे। तो जल जब भी चढ़ाएं बिल्कुल धीमी पतली धार से चढ़ाएं, उससे अपने अंदर जो क्रोध है, अपने अंदर की जो उग्र भावनाएं हैं वो शांत होती है। ओके, तो मैं और बेलपत्र जो है, बेलपत्र का बहुत बड़ा महत्व है। बेलपत्र बहुत, जितनी चीज़ें हमारे देवी देवताओं पे चढ़ती है सब मेडिसिनल है। बेलपत्र के भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अगर किसी को कंपटीशन में जाना है और वहाँ पे जाकर के सक्सेस चाहिए तो बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे थोड़ा थोड़ा शहद लगाएं और जहाँ त्रिपुंड लगाते हैं उस जगह पे बेलपत्र को चिपका दें तो सक्सेस अवश्य मिलेगी। भोले बाबा को ज़रूर बोलें कि मुझे ये सक्सेस चाहिए इस चीज़ में, तो सक्सेस अवश्य मिलेगी। बहुत लोग हैं जो आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे केसेस हैं जो नीट के एग्ज़ाम क्रैक किए हैं इस उपाय से। तो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, एनीबडी कैन ट्राई इट। और दूध भी धन धान्य सौभाग्य के प्रतीक होता है और दूध भी इसीलिए चढ़ाया जाता है। तो मैम, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कहा जाता है कि माता पार्वती भगवान शिव का मिलन हुआ था, क्या ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो महाशिवरात्रि है वो विश्व का पहला प्रेम विवाह है? प्रेम विवाह तो है, लेकिन इसकी एक और कहानी है। सभी देवों ने मिलकर जो ये शिवरात्रि आ रही है फागुन मास की, पहली बार शिवलिंग की पूजा करी थी सब देवी देवताओं ने मिलकर के, इसीलिए ये महाशिवरात्रि भी कहलाती है। सिर्फ प्रेम बंधन ही नहीं है इसमें, एक क्योंकि देवताओं ने पूजा करी है, इसका मतलब देवता भी उस दिन भोले बाबा से जुड़ते हैं, उस दिन पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं। बहुत विशेष महत्व है। और इस बार तो बहुत सालों के बाद ऐसा सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है और शिव योग भी आ रहा है उस दिन, तो बहुत बहुत विशेष हो जाती है ये। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे जो शंकर जी हैं, शिव जी हैं, जो भी बोले, वो एक वैरागी टाइप के हैं, गले में सांप, सर पे जटा और ये रहने वाले ये कैलाश पर्वत पे। और हमारी माता पार्वती महलों की रानी, सुकुमारी या फूल कुमारी, भगवान शिव से आकर्षित कैसे हो गई? भगवान शिव में ऐसा क्या देख लिया कि वह आकर्षण उनको खींच ही लाया कैलाश तक? वैसे तो हमारे यहाँ सब जानते हैं कि
शादियां ना स्वर्ग में तय होती हैं, आत्माओं का मिलन है। विवाह ऐसे ही नहीं है, आत्माओं का मिलन है। और आपने कभी नोटिस किया है, पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या करी, कितनी छोटी उम्र में वो राजमहल से जाकर के जंगलों में जाके भोले बाबा की उन्होंने हर तरह से तपस्या करी। पहले उन्होंने खाना भी खा के तब पूजा करती थी शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग बना करके, और फिर उसके बाद में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, जल पे आ गई, फिर जल छोड़ दिया हवा पे, पत्तों पे आ गई, फिर वो भी छोड़ दिया, हवा पे आ गई। कितनी कठोर तपस्या करी। और सबसे बड़ा राजसी गुण यही है कि तुम शिवजी से कनेक्टेड हो। जो इंसान शिवजी से कनेक्टेड है, भोले बाबा से कनेक्टेड है, वही सबसे बड़ा राजसी है। जो राजमहलों में उसके आनंद एंजॉय कर रहा है और जो ऐश कर रहा है, वो तामसी है, वो सात्विक हो ही नहीं सकता। पार्वती का कितना बड़ा सात्विक गुण था। इंद्र है, इंद्र नृत्य देखते हैं अप्सराओं का, पर तपस्या तो नहीं करते। तपस्या पार्वती ने की है, और वो एक कारण था। और ये हर हर जन्म में हर इंसान की यही एक यात्रा रहती है कि नर से नारायण की यात्रा, पार्वती से शिव तक की। हाँ बिल्कुल, पार्वती जाके नीचे कुंडलिनी है हमारे मूलाधार में, और शिव सहस्त्रार में है, तो कुंडलिनी को राइज करना, अगर दूसरे मीनिंग में ले लें। तो मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे बैरागी बाबा हैं, शिव भगवान और माता पार्वती का मेल पहले से तय है। देखो, अगर आपने भगवान से जुड़ना है, अब जैसे उस दिन भी है शिवरात्रि वाले दिन 15 तारीख को, कि मैग्नेटिज्म बिल्कुल कम हो जाएगा। तो अगर भगवान शिव से जुड़ना है, तो उससे पहले हमें प्रकृति से, ब्रह्मांड से निकल के जाना पड़ेगा वहां तक। तो पहले तो उस रिदम को ही पकड़ना पड़ेगा जो पार्वती ने पकड़ा। पार्वती ने तपस्या करके अपने आप को शिव के अनुरूप ढाला। वही मैं बोलती हूँ हर बार कि अगर सब लोग, जैसे उस समय में भी जब अमिताभ बच्चन यंग थे, सब बोलते थे अमिताभ बच्चन से शादी करनी है, फिर उसके बाद किसी और को पकड़ा, शाहरुख खान से, बट उसके अनुरूप कौन बना? वही हमें तो वहां उनके तक अनुरूप बनना पहुंचेगा। पड़ता है। शिव जी के अनुरूप बनी पार्वती, शिव जी के हर गुण को अपनाया उन्होंने, और बिल्कुल एक मत हो गई जब ये आ गया कि जो शिव जी सोच रहे हैं वो पार्वती सोच रही है, और जो पार्वती सोच रहे हैं वो शिव जी। देन द मैरिज हैपेंड। बट माता पार्वती ने शिव जी में ऐसा देखा क्या कि उन्हीं को पाने के लिए इतना घोर कठोर तपस्या कर लिया? ऐसा क्या देख लिया था उन्होंने? शिव जी में क्या नहीं है? अब जो जो उनके बैरागी है। गुणगान, जो उनका गुणगान करते हैं ना, ओगरदानी है, जो उनका गुणगान करते हैं वो अनलिमिटेड है। मतलब कोई शास्त्र भी उनका गुणगान नहीं अपने आप से कर पाया। इतने बड़े बड़े वेद रच गए, सब रच गया, तो वो भी करने में सक्षम नहीं है उनका गुणगान। तो शिव पार्वती जी ने कुछ तो देखा। देखो ना, कितने शांत स्वभाव के हैं। एक वाइफ अपने हस्बैंड में गुस्सा नहीं चाहेगी, एक शांत स्वभाव चाहेगी। ओगरदानी है, जो मांगो वो दे देते हैं। उन्होंने जब बोला कि हाँ भैया अब मेरे को खाना बनाना पड़ता है, तो वो अन्नपूर्णा का कलश भी उनको मिल गया, है ना। कितनी चीजें मिल गई। अब उनको जो चीज चाहिए था वो मिल गई। जब सोना चाहिए था सोना मिल गया। उनके पास कमी तो नहीं थी किसी चीज की। पूरा विश्व उनका एक घर बना। कैलाश पूरा, वहां पे कैलाश में जाके कौन बस सकता है? कोई भी नहीं बस सकता सिवाय शिव पार्वती के। कह सकते हैं। और जो योगी हमारे वहां पे जाके साधना कर रहे हैं, वो धन्य है, क्योंकि वो भी शिव की लय में अपने आप को ढाल रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन से मंत्रों का जाप करने से ज्यादा फल की प्राप्ति हो सकती है, मतलब फलदायी बन सकता है वो हमारे लिए? देखो, सबसे पहले तो नमः शिवाय है, सबसे छोटा और सबसे सरल। अगर ओम जोड़ देंगे उसके साथ, तो इसका मतलब आप पूरे विश्व के लिए साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर सिर्फ नमः शिवाय करते हैं तो सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन सा मतलब मंत्र हम जोड़ा। जो ओम नमः शिवाय का माला जपते हैं, हम अपने लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए करते हैं। सारे अपने समेत बाकी सबके लिए भी हम करते हैं। वहाँ से नमः और शिवाय। ओम जो है, वो साउंड जो है सेलेस्टियल साउंड है। और इसी तरह नमः शिवाय, ये 5 अक्षर हैं, ये भी सेलेस्टियल साउंड्स हैं, और ये भी मैजिकल हैं। हर बीमारी को, हर रोग को ठीक करने के लिए सक्षम है। तो ओम जोड़ें तो
यूनिवर्स से भी कनेक्ट होते हैं, पर नहीं भी बोलें तो भी ये सेलेस्टियल साउंड्स हैं, यू कैन ऑलवेज चैंट। दूसरा आपका रहता है महामृत्युंजय मंत्र, जो सबसे बड़ा है। उसके बीज मंत्र की भी अपनी अपनी फॉर्म्स हैं। ओम रोम जुमसा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जो रिदम हमारे, जो इससे साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं, वो हमारे चारों ओर एक ऑरा जनरेट करती है, जो हमें भोले बाबा से कनेक्ट कराता है। अगर वो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है और हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं तो भी हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो उतना ऑरा, वो बीच में लिंक नहीं बनेगा भोले बाबा से। और भी हैं, अघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो। रुद्रम पाठ है, जो लोग कर सकते हैं, जो लोग रुद्राभिषेक करते हैं उस दिन, रुद्रम पाठ है, रुद्री का पाठ है, नमकम चमकम, ये सब हैं। रुद्राष्टकम है ना। और शिव महिमन स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है, जटाटवी गलज्जल जल प्रवाह पावित स्थले गले व लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड मर्मय चकार चंड तांडवन तनोतु न शिव शिवम। बहुत पवित्र स्तोत्र है और लक्ष्मी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। उसको दोनों, जब शाम के समय दोनों समय मिलते हैं, प्रदोष काल रहता है, अगर उस समय चैंट किया जाए तो लक्ष्मी आती ही आती है। भोले बाबा प्रसन्न होते ही होते हैं, वो प्रदोष काल की पूजा व्यर्थ नहीं जाती किसी की। प्रदोष काल मतलब? प्रदोष काल का मतलब होता है जब दो काल एक साथ मिल रहे हों, जब दिन छुप रहा है और शाम आ रही है, संध्या पहर का। हाँ, जो संध्या पूजन का समय रहता है, प्रदोष काल का समय रहता है, वो हर रोज आता है और उस समय में स्तोत्र पढ़ सकते हैं। एक होते हैं प्रदोष तिथि, तो वो प्रदोष तिथि में भी प्रदोष काल में पूजा रुद्राभिषेक करना वो और भी शुभ होता है, वो मैं अपने प्रोग्राम में बताती रहती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। ओके, तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई लोग कहते हैं कि अच्छा वर चाहिए तो महाशिवरात्रि का व्रत रह लो, तो ऐसे लोग जिनको वर नहीं मिल रहा है, या ऐसे लोग जो अच्छे वर की प्राप्ति चाह रहे हैं, या ऐसे लोग जिनकी शादियाँ किसी न किसी वजह से टल जा रही हैं, वो क्या करें कि महाशिवरात्रि में उनकी वो वाली मनोकामना भी पूर्ण हो जाए? देखो, महाशिवरात्रि पे भोले बाबा माँ पार्वती दोनों ही वरदान देते हैं। जिनकी कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, वो अपनी थाली सजाएं, उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, सब वो सब चीज़ ले जाएं जो पंचामृत से हम स्नान कराते हैं भगवान को। और वो नहीं ले जा सकते तो सब एक में मिक्स लोटे में करके ले जाएं, पर तांबे का लोटा ना लें, क्योंकि दूध जहर बन जाता है तांबे के लोटे में। सिर्फ स्टील का या चांदी का, सोने का, जैसा उनकी सक्षमता है वैसा ले लें। उसके बाद बेलपत्र अगर जो आप ले सकते हैं वो ले लें, अक्षत ले लें, जौ ले लें, थोड़े से 2-4 दाने, काले तिल के लें 2-4 दाने। उसके बाद सुहाग का सामान ले कन्याएं सारा, है ना। मेहंदी हो गई, चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, इसी तरह वस्त्र हो गए, चुन्नी हो गई। तो ये सारी चीज़ें ले करके और वहाँ पे जा कर के और पूरा शिवलिंग पे अभिषेक करें और माँ पार्वती के ऊपर ये सारा श्रृंगार करें। उसके बाद कलावा ले लें और कलावे से शिवलिंग और पार्वती जी को ऐसे 7 बार कलावे से बांधें और फिर अपने मन की कामना करें कि मुझे मेरा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो, मेरा सुयोग्य वर मिले। तो बेसिकली क्या है कि अपना एक पर्टिकुलर नाम ना लेकर के सुयोग्य वर्ग ही कहना ठीक होता है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर नाम, जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि आजकल इनके जैसा चाहिए, उनके जैसा चाहिए, हाँ, तो उस जैसी तपस्या भी करनी पड़ेगी, उनके लायक बनना पड़ेगा, जैसे पार्वती शिव जी के लायक बनी थी। हमारी कैपेबिलिटी वो बताती है कि हमारे योग्य कौन है। अगर आप वो नहीं बन सकते हैं तो सुयोग्य वर ही रखें और वो करके और भगवान के आधी परिक्रमा करते हैं।
जलेहरी को क्रॉस नहीं करते, ओके। जैसे जैसे जलेहरी होती है। जैसे जल गिर रहा है, याद है फिर हाँ फिर भैरव, आता, फिर हाँ आता, फिर आता। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी 3 परिक्रमाएं करते हैं हम भोले बाबा की। और फिर वहाँ बैठ के रुद्राष्टकम का पाठ करें, शिव पंचक स्तोत्र का पाठ करें। ये सब पाठ कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा है वो अपने मन की इच्छा भगवान से बोलें। अवश्य अवश्य भोले बाबा उस दिन पूरी करेंगे। पर रात को 11:40 से 12:50 तक ये समय रहेगा जब मिनिमम मैग्नेटिज्म हो जाएगी अर्थ पे और भोले बाबा का कनेक्शन प्योर हो जाएगा। उस समय आप अपने अनाहत पे ऐसे हाथ रख सकते हैं। हाथ रख के कनेक्ट करें यूनिवर्स की वाइब्रेशन से, ओम से कनेक्ट कर लें या जैसे भी, और फिर भोले बाबा से कनेक्ट करके उनसे जो मांगना है वो मांगे, अवश्य पूरा होगा। ये बहुत ज़रूरी है और वही एक टाइम होता है जब भोले बाबा देते हैं। ओके। तो जो हमारी जेन जी जनरेशन है, अलग अलग लोगों का नाम ओम तो करती ही है। उनके हिसाब से मुझे लगता है कि वो जो भोले बाबा हैं, शिव जी को एकदम कूल भगवान कहती है, कूल डूड वाले भगवान। तो क्या सच में शिव जी एकदम कूल है? बिल्कुल कूल है। कैसे कूल है? सबसे पहले भोले बाबा जो है ना, उन्होंने योग साधना बहुत करी है। हमेशा साधना में बैठे रहते हैं, हमेशा किसी ना किसी का ध्यान करते हैं। और उस योग साधना में अंदर का सब मैल निकल करके शांति आ जाती है। एक यूनिवर्सल एनर्जी से वननेस है ना, वो वैसे ही शांत हो गए। ऊपर से ओगरदानी है, जो मांगो वो दे देते हैं। उनको अपने लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं है। अपने लिए तो वो एक मृगछाल लगा करके और आसन पे बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। भूत के। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल शांत हैं। और किसी पे आपको देखा है कभी क्रोध आया? बहुत कम क्रोध आया। जालंधर पैदा हुआ था तब क्रोध आया था। कामदेव पे, कामदेव, नेत्री को कामदेव पे क्यों क्रोध आया? क्योंकि उनकी साधना भंग हुई। अगर किसी की भी साधना भंग होएगी, वो एक बार में बिना सोचे उसको क्रोध जरूर आएगा। यू आर डीप इनटू समथिंग और समबडी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू, कैसा लगेगा? भैया तो यहाँ से भाग जा। बट कामदेव का भी काम तो अच्छा था ना, वो तो अच्छे हाँ, काम से गए थे। इसीलिए उनको वरदान मिला। इसीलिए वो, क्योंकि कामदेव जब भस्म हुए आम के पेड़ पे थे, और इसीलिए आम के पेड़ के 5 पत्ते जो हम कलश पे रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि उनको भी शिव जी का वरदान प्राप्त है। और इसीलिए बसंत पंचमी को भी कामदेव की और रति की पूजा होती है, क्योंकि वो भी बहुत सारे आपके जो गृहस्थ जीवन के संताप हैं वो हर लेते हैं। तो ये बहुत थोड़ी गहरी बातें हैं। और ये पूजा करना इन लोगों का, कामदेव का और रति का, ये विवाह की जो अशांतियां हैं उनको दूर करता है। बहुत कम लोग हैं जो इसका पूजन करा पाते हैं, लेकिन हाँ, कोई करे तो ज़रूर फल मिलता है। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ, यदि माता पार्वती आज के समय में जन्म लेती, यानी कलयुग में, क्या वो तो भी भगवान शिव के लिए इतना तपस्या करती उनको पाने के लिए? मेरे आज के समय की नारी, अगर मैं कहूँ तो हाँ। ओके, कैसे? क्योंकि शिव जी भी आज के समय में ही जन्मे होते। आज के समय के लोगों की डिमांड बहुत होती है, देखने में ऐसा हो, ये चीजें हो, ये हमारे प्रभु शिव जी क्या मृगछाल लपेटे हैं, भस्म रमाए हैं। आपको पता है, आपका जिससे मेल मिल जाता है ना, आप फिर धन नहीं देखते, आपके उसका मेकअप नहीं देखते, आप उसके कपड़े नहीं देखते, आपको उससे बात करना अच्छा लगता है। ओके, आप पॉसिबल है 100%। बिल्कुल, ये आत्माओं की जर्नी है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो प्रोग्राम है यहीं पे समाप्त होता है, और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।